सीमा एक शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी उम्र 35 के पार हो चली थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। घर वाले पहले तो कोशिश करते रहे, पर धीरे धीरे सब ने मान लिया कि उसकी किस्मत में शादी नहीं है। सीमा पूरे घर की देखभाल करती। माँ पिता के जाने के बाद भैया भाभी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी उसी ने संभाली। बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूल के प्रोजेक्ट तक हर काम वो खुद करती। भाभी अक्सर ताने मारती, लेकिन सीमा चुपचाप सहती रही। भतीजे जब छोटे थे तो सीमा बुआ कहकर लिपट जाया करते, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनमें बदलते बर्ताव की झलक साफ दिखने लगी। अब वो उसे घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। भाई भी अब उसके अस्तित्व को नजरअंदाज करने लगा था। तेरी उम्र अब शादी की नहीं रही कहकर वो हर बात को टाल देता, लेकिन सीमा अब भी उसी ममता और जिम्मेदारी के साथ सबका ध्यान रखती रही। पर दिल में कहीं एक चुभन रहने लगी थी। क्या यही उसकी जिंदगी है? सीमा की जिंदगी अब एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफिन बनाना, भाभी की डांट सुनना और रात को सबके बाद सोना। वो थक चुकी थी, पर कोई उसे समझने वाला नहीं था। एक दिन जब उसका बड़ा भतीजा रितेश उस पर चिल्लाया कि तुम होती कौन हो हमें समझाने वाली, तो सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को उसने एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें उसके कॉलेज के दिनों की तस्वीरें थीं। हंसती हुई सीमा, किताबों से प्यार करने वाली, अपने सपनों की बात करने वाली सीमा। और फिर उसे एक खत मिला जो उसने कभी खुद के लिए लिखा था। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने लिए जीऊंगी। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब बहुत हुआ, अब वो अपनी जिंदगी अपने लिए जिएगी। अगली सुबह पहली बार सीमा ने सबको नाश्ता नहीं दिया। उसने खुद के लिए एक चाय बनाई और छत पर बैठकर सूरज की रोशनी में उसे पिया। भाभी ने टोका, पर सीमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई। कुछ ही दिनों में सीमा ने एक कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया। उसने खुद की सेविंग से फीस भरी और हर दिन शाम को क्लास जाने लगी। सब चौंक गए, लेकिन इस बार सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सीमा हर शाम क्लास जाती थी। कंप्यूटर की बेसिक चीजें सीखना उसके लिए आसान नहीं था, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी क्लास में कई उम्र में उससे छोटे लोग थे, लेकिन किसी की नजर में वो पुरानी नहीं, एक सीखने वाली इंसान थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे डिजिटल डिजाइनिंग में रुचि होने लगी और कुछ ही महीनों में वो दूसरों की मदद करने लगी। क्लास के टीचर ने उसे सलाह दी, आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकती हैं। सीमा ने YouTube से सीखा, ट्यूटर से सवाल किए और खुद की एक छोटी सी प्रोफाइल बनाई। पहले प्रोजेक्ट के बाद जब उसके अकाउंट में पहली कमाई आई, वो 1500 रुपए थे, तो वो घंटों उस स्क्रीन को देखती रही। पहली बार उसने खुद कमाया था, बिना किसी की मदद के। इधर घर में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। भाभी अब चुप रहती थीं और भतीजे उसकी क्लास के समय उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। वो समझ गए थे कि अब सीमा वही बुआ नहीं रही, अब वो अपने पैरों पर खड़ी एक सेल्फ मेड वुमन बन रही है। सीमा अब फ्रीलांसिंग में नाम कमा रही थी। उसके क्लाइंट्स उसके काम की तारीफ करते और धीरे धीरे उसकी पहचान एक प्रोफेशनल डिजाइनर के तौर पर बनने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी जो कभी कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। एक दिन उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। एक एनजीओ का वेबसाइट डिजाइन करना था। ईमेल पर एक नाम था, आरव मेहता। आरव उस एनजीओ का कोऑर्डिनेटर था जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देता था। जब उनकी पहली ऑनलाइन मीटिंग हुई तो आरव उसकी सोच और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ और सीमा को पहली बार किसी ने उसकी उम्र या मैरिटल स्टेटस से नहीं, उसके टैलेंट से पहचाना। सीमा जी, आप में वो ठहराव है जो हर कोई सीखना चाहे, आरव ने कहा। सीमा को ये बात छू गई। प्रोजेक्ट के दौरान उनकी कई बार बातें हुई, कभी काम की, कभी जिंदगी की। सीमा ने उसे अपने बीते सालों के बारे में बताया और आरव ने भी। वो भी तलाकशुदा था।
और अब अपनी जिंदगी को समाज सेवा में लगाना चाहता था। एक दिन आरव ने कहा, सीमा, क्या आप मानती हैं कि दूसरी शुरुआत भी खूबसूरत हो सकती है? सीमा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब मानने लगी हूँ। और यहाँ से आरव और सीमा की ये दोस्ती एक नया मोड़ लेती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमें अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नई कहानी के साथ।